My name is Mubashir Ali. I welcome all my dear students and respectable teachers on my YouTube channel. In this video, I will teach you 10th class math exercise 1.3 question number 14 start करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है h+1 into h+3 h-5 h-7 is equal to 192। अब इसमें आपने दो दो टर्म्स तो मिलाना है, उन दो टर्म्स तो मिलाना जिनके कांस्टेंट आंसर सेम हो रहा है। अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं तो 1 - 5 इन दोनों के कांस्टेंट आंसर -4 आता है। इसी तरह मैं इन दोनों को अगर मिलाऊं +3 - 7 इन दोनों कांस्टेंट आंसर भी -4 आता है। उन दोनों को मिलाना है जिनके कांस्टेंट आंसर सेम आ रहा हो। +1 और -5 -4 आंसर आता है, +3 - 7 -4 आंसर आता है। लिहाजा आपने h+1 के साथ h-5 मिला देना है और h+3 के साथ h-7 मिला देना है। ये +192 है, इधर आता है -192 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में इस पहले x को x से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बनता है x²। फिर इसी x को -5 से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है -5x। अब 1 तो x से मल्टीप्लाई करें x, 1 तो -5 से मल्टीप्लाई करें -5। इसी तरह अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, x तो x से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है x²। x तो -7 से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है -7x। इस +3 को x से मल्टीप्लाई करें +3x, +3 तो -7 से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है -21। -192 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में ये x की पावर 2 वैसे लिख लेना है। -5x + x ये बनता है -4x, -5x की पावर 2 -7x + 3x ये बनता है -4x, -21 -192 इज इक्वल टू 0। अब ये देखते हैं इन दोनों टर्म में ये रकम सेम आ रही है। इधर भी x की पावर 2 -4x से आ रहा है, इधर भी x की पावर 2 -4x आ रहा है। जो दोनों तरफ सेम आ रहा है उसे लेट कर लेना है। लेट x की पावर 2 -4x, इसे मैं लेट कर लेता हूँ, ये मेरे पास y के इक्वल है क्योंकि इधर भी x की पावर -4x आ रहा है, इधर भी x की पावर -4x है। तो ये वाली रकम हमारे पास बन जानी है। इस x के -4x जगह आपने y लिखना है, ये y -5 बन जाता है। इसकी जगह y आ जाना, ये बनना y -21 -192 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में इन्हें मल्टीप्लाई करें, y तो y से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है y का स्क्वायर। y तो -21 से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है 21y, -5 तो y से मल्टीप्लाई करें -5y, ये माइनस और ये वाला माइनस, +5 तो 21 से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है 105 -192 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में ये वाई स्क्वायर आपने वैसे लिख लेना है। -21 और -5 ये बनता है -26y, +105 -192। 192 में से 5 माइनस करें तो ये बनता है 87। अब बड़ी नंबर के साथ माइनस का साइन है, इस वजह से यहाँ पर भी माइनस का साइन आना है। तो ये हमारे पास बन जाता है y² -26y -87 इज इक्वल टू 0। अब 87 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 87 आ रहा हो और माइनस करने से 26 आ रहा हो। तो अगर हम इसे 3 पर डिवाइड करें 87 तो ये हमारे पास बनता है 3 2 6 3 9 27। 29 तो 3 से मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास 87 आता है। अगर 29 में से मैं 3 माइनस करूं तो इसका आंसर 26 भी आता है। तो ये हमारे पास फैक्टर बने माइनस वैसे लिख लेना है। 29 में आए में से अगर 3y माइनस करूं तो इसका आंसर 26 आता है और 29 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो इसका आंसर 87 भी आता है।
-87 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में ये वाई स्क्वायर आपने वैसे लिख लेना है, इस माइनस से साइन चेंज करना है, ये बन जाना है -29y, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस 3y। जब ये ब्रैकेट खत्म हो जानी है बाद में साइन चेंज नहीं करना, इसे आपने वैसे था वैसे लिख लेना है। ये प्लस था तो माइनस, ये माइनस था तो प्लस, ये -87 मैंने वैसे लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से y कॉमन ले लें। जब y कॉमन लेना है तो y स्क्वायर में से एक y कॉमन लिया, y बचा, इधर से y कॉमन इधर 29, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लें। जब 3 कॉमन ले इधर y बचा, इस 87 को 3 पर डिवाइड करने की बनता है 29 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में इस y को आपने 3 से मिला देना, ये बनना y प्लस 3 y माइनस 29 इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये दोनों सेम आने चाहिए, अगर ये दोनों सेम नहीं आ रहे तो इट्स मींस ये वाले, तो आपका क्वेश्चन गलत जा रहा है। जब दोनों सेम आ रहे हैं y तो इससे मिलाना y प्लस 3, ये दोनों सेम आ रहे हैं, इन दोनों में से आपने एक लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में ये y प्लस 3 इसे भी आपने 0 के इक्वल लिख लेना है, और y माइनस 29 है, इसे भी आपने 0 के इक्वल लिख लेना है। तो यहां से हमारे पास y इज इक्वल टू -3 आ जाता है, और यहां से y इज इक्वल टू +29 आ जाता है। अब y की वैल्यू हमारे पास दो वैल्यू है, एक y -3 इक्वल आ जाता है, एक y इज इक्वल टू 29 के आ जाता है। अब इस इक्वेशन में जहां पर आपने ये लेट किया था, इस इक्वेशन नंबर ए, अब x की पावर 2 माइनस 4x2, एक मरतबा आपने -3 के इक्वल लिखना है और एक मरतबा 29। x की पावर 2 माइनस 4h ये y के इक्वल है। अब y की दो वैल्यू हमारे पास आई है, तो ये बन जाना है x की पावर 2 माइनस 4x इज इक्वल टू -3, x की पावर 2 माइनस 4x इज इक्वल टू 29। नेक्स्ट स्टेप में ये x की पावर 2 माइनस 4x, ये -3 है, इधर आता है +3 इज इक्वल टू 0। अब 3 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने से ये 3 आ रहा हो और प्लस करने से हमारे पास 4 आता हो, तो ये हमारे पास फैक्टर बन जाते हैं x की पावर 2, ये माइनस वैसे लिख लेना 3x प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये वाला आपने साइन देखना, तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस करने से 4 आना चाहिए, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस करने से 4 आना चाहिए। तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस करने से 4 आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इस तो कोफिशिएंट 3 है, इस तो कोफिशिएंट 1 है, 3 तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर 3 आता है। नेक्स्ट स्टेप में ये x की पावर 2 वैसे लिख लेना है, इस माइनस से साइन चेंज करें, ये बनता है -3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ब्रैकेट खत्म डाल दें। अब इन दोनों में से फर्स्ट 2 में से x कॉमन ले, x की पावर 2 में से x कॉमन लिया, x बचा, इधर से x कॉमन लिया, बाकी 3 बचा। अब जो यहाँ पर साइन होना वही आपने यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर साइन माइनस था तो इस वजह से माइनस। अब इन दोनों में से कोई चीज कॉमन ना नहीं आ रही, अगर कोई भी चीज कॉमन ना आ रही हो तो वहां से 1 कॉमन ले लेते हैं, इस माइनस इन दोनों के साइन चेंज हो जाने, ये माइनस है तो प्लस x, ये +3 है तो ये -3 इज इक्वल टू 0। इसको आपने इससे मिलाना, ये बनता है x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इट्स मीन x माइनस 1 जो है ये भी 0 के इक्वल है, और x माइनस 3 जो है ये भी 0 के इक्वल है। यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाती है और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाती है। अब इस 29 को सॉल्व करते हैं, ये x की पावर 2 माइनस 4x, ये +29 है तो इधर आता है -29 इज इक्वल टू 0। अब 29 के ऐसे फैक्टर बनाने जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 29 आता हो और माइनस करने से 4 आता हो, तो इससे फैक्टर नहीं बनते। जिनके फैक्टर ना बन रहे हों तो उस पर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, जो x के साथ कोफिशिएंट होना है वो हमारे पास a होना है। अब a की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाती है, b की वैल्यू जो x के साथ होना वो हमारे पास b होना है, और जिसका x नहीं होना वो हमारे पास c होना है। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू -29। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस
बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। जी एक्स आपने वैसे रख लेना, यहाँ पर माइनस बी की वैल्यू हमारे पास -4 है, ये प्लस माइनस वैसे लिख लेना आपने। बी का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर -4 फार्मूला वाला। ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, सी की वैल्यू हमारे पास -29 है, डिवाइडेड बाई 2a। 2 वैसे, a की वैल्यू हमारे पास 1 है। सो x इज इक्वल टू ये माइनस और ये वाला माइनस +4 प्लस माइनस वैसे लिख लेना है। -4 का स्क्वायर, माइनस वाले नंबर का स्क्वायर लिया जाए तो उसका आंसर प्लस में आता है। 4 का स्क्वायर 16, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस 29 इसे 4 से मल्टीप्लाई करें। 4 9 36, 3 कैरी, 4 2 8 और 3 11 डिवाइडेड बाई 2। 29 तो 4 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर 116 आता है। 4 प्लस माइनस 116 में से 16 प्लस करें ये बनता है 132 डिवाइडेड बाई 2। अब ये हमारे पास 132 आ रहा है, तो इस 132 की पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ज्यादा कम है इस वजह से मैं इधर तुम लेता हूँ। 132 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6, 2 3 6, ये मतलब 3 पर डिवाइड करें, 3 1 3, 3 1 3, फिर 11 पर। तो ये हमारे पास बन जाता है, मैं इधर लिखने लगता हूँ ये ज्यादा कम होने की वजह से, 4 प्लस माइनस 132 की फैक्टराइजेशन करें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 डिवाइडेड बाई 2। अब इस जो ये 2 है ये पेयर की फॉर्म में आ रहा है, जो पेयर की फॉर्म में आ रहा है उसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाना है, ये 2 बाहर आ जाना है, अंदर बन जाना है ये 3 और 11। 3 और 11 तो मल्टीप्लाई करना तो ये बनता है 33 डिवाइडेड बाई 2। अब क्योंकि इसका पेयर 2 का पेयर बन रहा है, जिसका पेयर बन जाता है इस मीन 2 स्क्वायर की फॉर्म में आएगा। जब स्क्वायर में लिखना तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाने हैं, इस वजह से 2 बाहर आ जाना है। अब 3 1 टाइम्स आ रहा है, 11 भी 1 टाइम, ये दोनों अंदर रहेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये बना 33। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें, तो इधर 4 था, 4 तो 2 पर डिवाइड करें, 2 प्लस माइनस ये 2 आपने कॉमन ले लिया, बातें हमारे पास बचा 33/2, ये 2 2 से कैंसिल हो गया। सो सॉल्यूशन सेट हमारे पास बन जाता है, एक तो हमारे पास आंसर 3 आया, फिर 1, उसके बाद हमारे पास आंसर 2 प्लस माइनस 33 का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है x-1, x-2, x-8, x+5 + 360 is equal to 0। इसी तरह हम दोनों तो मिलाना है जिनके कांस्टेंट आंसर सेम आ रहा हो। अगर मैं -1 और -2 तो प्लस करूं, ये बनता है -3, -8 में 5 प्लस करूं तो इसका आंसर भी -3 आता है। लिहाजा ये दोनों सेम है, इन दोनों तो मिला देना और इन दोनों तो ये सही आपस में मिले हुए हैं। ये बन जाता है x-1 x-2, इन दोनों का भी कांस्टेंट आंसर सेम आ रहा है, और x-8 x+5 इन दोनों के कांस्टेंट आंसर भी सेम आ रहा है, प्लस 360 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में इस x को x से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है x², x को -2 से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है -2x, -1 तो x से मल्टीप्लाई करें -x, -1 तो -2 से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है +2, माइनस तो माइनस से मल्टीप्लाई करें फिर प्लस का साइन आता है। इस दिन x को x से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है x⁻², x तो 5 से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है 5x, -8 तो x से मल्टीप्लाई करें -8x, -8 तो 5 से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है 40, प्लस 360 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में ये x⁻², वैसे -2x -x ये बन जाता है -3x प्लस 2, ये x⁻², वैसे लिख लेना है 5x -8x ये बन जाता है -3x -40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0।
अब इधर भी एच की पावर 2 माइनस थ्री एच आ रहा है, इधर भी एच की पावर 2 माइनस थ्री एच आ रहा है, दोनों में ये सेम आ रहा है, लिहाजा आपने लेट कर लेना एच की पावर 2 माइनस थ्री एच जो है ये हमारे पास y के इक्वल है। तो जब y के इक्वल करना ये हमारे पास y प्लस 2 और ये बन जाता y माइनस 40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में इस y तो y से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है y का स्क्वायर, y तो माइनस 40 से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है माइनस 40y, 2 तो y से मल्टीप्लाई करें 2y, 2 तो माइनस 40 से मल्टीप्लाई करें माइनस 80 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में ये y स्क्वायर आपने वैसे लिख लेना, माइनस 40y प्लस 2y ये बन जाता है माइनस 38y, 360 में से 80 माइनस करें तो ये बनता है 280 इज इक्वल टू 0। अब 280 से हमने ऐसे फैक्टर बनाने जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 280 आ रहा हूं और उन दोनों को प्लस किया जाए तो हमारे पास 38 आ रहा हूं, तो ये बन जाता है वाई स्क्वायर, ये माइनस वैसे 28 वाई प्लस 10 वाई प्लस 280 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को प्लस करो तो हम, क्योंकि इधर साइन प्लस था तो इस वजह से यहाँ पर आपने प्लस का साइन लिखना, इन दोनों को प्लस करूँ तो 38 आता है, 28 को 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो इसका आंसर 280 भी आता है। नेक्स्ट स्टेप में ये वाई स्क्वायर आपने वैसे लिख देना है, इस माइनस से साइन चेंज करने के बनता है माइनस 28y माइनस 10y प्लस 280 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से y कॉमन ले लें, y की पावर 2 में से 8y कॉमन है, बाकी y बचा, ये बना y माइनस 28, यहाँ पर साइन माइनस है तो इधर भी माइनस, अब ये रकम भी 10 पर डिवाइड होती है और ये रकम भी 10 पर डिवाइड होती है, तो माइनस 10 यहाँ से कॉमन ले लें, माइनस जब कॉमन लेना तो इनके साइन चेंज, ये माइनस है तो प्लस हो जाना, ये प्लस है तो माइनस, यहाँ पर y बचा, ये प्लस था तो माइनस 280 टू 10 पर डिवाइड करना, ये बनता है 28 इज इक्वल टू 0। अब इसको आपने इससे मिलाना, ये बनता है y माइनस 10, ये दोनों रकमें सेम आनी चाहिए, अगर सेम ना आ रही तो इट्स मींस आपका क्वेश्चन गलत है। अब दोनों सेम आ रही हैं तो इन दोनों में से एक आपने लिख लेनी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में y माइनस 10 तो भी आपने 0 लिख लेना है और y माइनस 28 तो भी आपने 0 के इक्वल लिख लेना है, इट्स मींस y माइनस 10 जो है ये भी हमारे पास 0 के इक्वल है और y माइनस 28 ये भी हमारे पास 0 के इक्वल है। तो यहाँ से y इज इक्वल टू माइनस 10 है तो इधर आता प्लस 10, इधर y माइनस 28 है तो इधर आता प्लस 28, तो y की वैल्यू हमारे पास एक 10 आ जाती है और एक y की वैल्यू 28 आ जाती है। अब ये दो x की पावर 2 माइनस 3x को आपने y पे लैग किया था, सो x की पावर 2 माइनस 3x को एक मरतबा आपने 10 के इक्वल लिख लेना है और एक मरतबा आपने 28 के इक्वल लिख लेना है, ये बन जाता है x की पावर 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 10, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। नेक्स्ट x की पावर 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 28। नेक्स्ट स्टेप में ये x की पावर 2 माइनस 3x ये प्लस 10 है तो इधर आता माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब 10 के आपने ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 10 आना चाहिए और यहाँ पर माइनस है तो माइनस करने से 3 आना चाहिए, तो ये बन जाता है x की पावर 2 माइनस 5x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 10 आता है, 5x में से 2x माइनस करो तो हमारे पास आंसर 3x आता है, ये बनता है x की पावर 2 माइनस 5x, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लें, x की पावर 2 में से 8x कॉमन लिया, x बचा, इधर से x कॉमन, इधर बन रहा x कॉमन लेने से इधर हमारे पास 5 बचा, यहाँ से इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेने इधर हमारे पास x बचा, यहाँ माइनस वैसे 10 तो 2 पर डिवाइड करो, ये बनता 5 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में इसको आपने इससे मिलाओ, ये बनता है x प्लस 2
h माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इट्स मीन h प्लस 2 जो है इसे भी आपने 0 के इक्वल लिख लेना है और h माइनस 5 तो भी आपने 0 के इक्वल लिख लेना है। ये प्लस 2 है तो इधर आता माइनस 2, ये माइनस 5 है तो इधर आता प्लस 5। सो h की दो वैल्यू हमारे पास जाती है, h माइनस 2 के भी इक्वल आ जाता है और h 5 के भी इक्वल आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में ये x की पावर 2 माइनस 3x, ये प्लस 28 है, इधर आता माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब 28 ऐसे फैक्टर बनाओ जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 28 आना चाहिए, यहाँ पर साइन माइनस है तो माइनस करने से 3 आना चाहिए। ये हमारे पास बनता है x की पावर 2 माइनस 7x माइनस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। 7 और 4 तो मल्टीप्लाई करो 28 आता है, 7 में से 4 माइनस करो तो हमारे पास 3 भी आता है। नेक्स्ट स्टेप में इस माइनस से साइन चेंज करने के लिए प्लस 7x है तो माइनस 7x, ये माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन लेना, x की पावर 2 में से 8x कॉमन ले, बात x बचा, यहाँ से भी x कॉमन ले माइनस 7 बचा, यहाँ से 4 कॉमन ले लेना, 4 कॉमन लेने से ये 4 4 कैंसर x बचा, 28 तो 4 पर डिवाइड करना, ये बनता है 7 इज इक्वल टू 0। इससे मिला ये बनता है x प्लस 4 x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इट्स मीन x प्लस 4 भी 0 के इक्वल है और x माइनस 7 भी 0 के इक्वल है। तो x की वैल्यू यहाँ से माइनस 4 आ जाती है और यहाँ से x की वैल्यू 7 आ जाती है। सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाता है माइनस 4 माइनस 2 5 7। सबसे पहले आपने स्मॉल वैल्यू, सबसे स्मॉल वैल्यू माइनस 4, फिर माइनस 2 5 और 7, ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाता है।